सूबाई सिंध के शहर ठट्ठा के पास वाक़ केंजर झील का शुमार पाकिस्तान की चंद खूबसूरत तरीन झीलों में किया जाता है। यहाँ हर रोज सैकड़ों लोग सैरो तफरीह के लिए आते हैं। आने वाले सयाहों को सबसे ज्यादा दिलचस्पी झील के बीचों बीच बनी कब्र पर होती है। एक छोटी सी पहाड़ी पर सुर्ख पत्थर से बनी ये कब्र किसने बनवाई और यहाँ कौन दफन है, ये दास्तान हर आने वाला सयाह सुनना चाहता है। तारीख की किताबों में इस कब्र का जिक्र नूरी जाम तमाची की इश्किया दास्तान से जोड़ा जाता है। मारूफ सिंधी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने नूरी और जाम तमाची की उस दास्तान को अपने अल्फाज में बड़ी तफसील से बयान किया है। दोस्तों, तारीख दानों के मुताबिक जाम तमाची सिंध का एक मशहूर हाकिम था, जिसके अहद में केंजर झील के इर्द गिर्द बहुत से मछेरे आबाद थे। ये मछेरे मछली पकड़कर बेचते थे और उसी से अपनी गुजर बसर करते थे। उन्हीं मछेरों में से एक के घर एक खूबसूरत लड़की ने जन्म लिया, जिसकी खूबसूरत शक्ल देखकर माँ बाप ने उसका नाम नूरी रख दिया। दोस्तों, नूरी जब जवान हुई तो अक्सर अपने बाप के साथ झील पर मछलियां पकड़ने जाया करती थी। एक दिन हुक्मरान जाम तमाची अपनी शाही कश्ती में सवार होकर केंजर झील की सैर कर रहा था कि तफाकन उसकी नजर नूरी पर पड़ी। जाम तमाची पहली ही नजर में नूरी की तरफ कुछ ऐसा माइल हो गया कि जब वापस अपने महल पहुंचा तो नूरी की खूबसूरत आंखों और चेहरे ने उसका आरामो चैन छीन लिया। उसी बेचैनी में जात पात के फर्क को भुलाकर उसने नूरी से शादी करने का फैसला किया और उसके रिश्तेदारों को शाही महल में तलब कर लिया। नूरी के वालिदैन ने यह रिश्ता बड़ी खुशी से कबूल किया और दोनों की शादी धूमधाम से हुई। दोस्तों, शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने नूरी की खूबसूरती और अच्छे किरदार को कुछ यूं बयान किया है। वो मल्लाहों में पैदा तो हुई थी मगर किस्मत में थे और साफ हुरी, समा सरदार ने पहचान कर ही उसे बख्शा था एजाज़े हजूरी। दोस्तों, जाम तमाची ने शादी के बाद न सिर्फ मछेरों पर लगाया गया टैक्स माफ कर दिया, बल्कि उन्हें शाही खजाने से इतना सोना चांदी अता किया कि एक पल में उन गरीबों के दिन बीत गए। नूरी के अलावा बादशाह जाम तमाची की 6 बीवियां और थीं, लेकिन अपनी खूबसूरती और सादा तबीयत की वजह से नूरी को महारानी कहा जाता था। नूरी के सामने दरबारियों को ही नहीं बल्कि दूसरी रानियों को भी झुकना पड़ता था, लेकिन इतना एजाज मिलने के बाद भी नूरी की सादगी और न्याज़बंदी में कोई फर्क नहीं आया। कहा जाता है कि बादशाह के दिल में नूरी के लिए नफरत भरने के लिए दूसरी रानियों ने उस पर यह इल्जाम लगाया कि नूरी महल से हीरे जवाहरात चोरी करके अपने भाई को दे देती है, जो उन्हें लकड़ी के डब्बे में भर के ले जाता है। बादशाह ने नूरी को रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया। जब अगली बार नूरी का भाई मुलाकात करने के बाद लकड़ी का डिब्बा लेकर वापस जाने लगा तो महल के चौकीदारों ने उसे रोक लिया और डब्बा लेकर बादशाह के सामने पेश हो गए। बादशाह ने गुस्से में नूरी को दरबार में बुलवाया, जो अपने गिरफ्तार भाई और लकड़ी के डिब्बे को देखकर परेशान हो गई थी। बादशाह ने डब्बे को खोलने का हुक्म दिया, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि हीरे जवाहरात की बजाय डब्बे में मछली के कांटे भरे हुए थे। बादशाह ने नूरी से पूछा कि ये क्या है, तो नूरी ने बताया कि उसे महल में पकने वाले शाही खानों के बजाय घर में पकने वाली सादा मछली पसंद है, इसीलिए वो अपने भाई से मछली मंगवा कर खाती है। नूरी ने बताया कि बादशाह की नाराजगी के डर से वो ये मछली लकड़ी के डब्बे में मंगवाती है। ये बात सुनकर बादशाह के दिल में नूरी के लिए इज्जत और मोहब्बत और भी बढ़ गई। इस वाक़े के बाद बादशाह ने उम्र भर नूरी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी। बादशाह जाम तमाची और नूरी अक्सर केंजर झील की सैर किया करते थे, जहां उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। रफ्ता रफ्ता बादशाह और रानी की इस मोहब्बत ने बाकायदा दास्तान की शक्ल इख्तियार कर ली। दोस्तों, नूरी की मौत भी जाम तमाची